आज हम एक शादी समारोह में सागर आए हुए थे, जहाँ पर हमारी मुलाकात आदरणीय श्री दीपक कसाटी जी जबलपुर से हुई। श्री दीपक कसाटी जी असाटी समाज की सेवा में विगत 22 वर्षों से लगे हुए हैं और आपने इन 22 वर्षों में असाटी समाज दर्पण पत्रिका, जो कि स्वर्गीय श्री अनिल असाटी जी के स्वर्गवास के बाद बंद पड़ी हुई थी, जिसको श्री दीपक चाचा जी ने चालू किया, इसका संपादन किया और इसकी मेंबरशिप भी काफ़ी आगे बढ़ाई। इसके बाद श्री दीपक कसाटी जी ने जबलपुर की स्थानीय टेलीफोन डायरेक्टरी का भी संपादन किया। आप अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा एवं जबलपुर की स्थानीय समिति में भी अनेक पदों पर रहे हैं और अभी विगत 2 वर्ष पूर्व ही अखिल भारतीय असाटी समाज की जनगणना डायरेक्टरी का प्रथम खंड का भी श्री दीपक कसाटी जी ने संपादन किया है। और असाटी समाज के जो अखिल भारतीय महासभा के चुनाव थे, उनमें आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद का दायित्व का निर्वहन आपने बहुत कुशलतापूर्वक किया और असाटी समाज के निर्विरोध चुनाव जो संपन्न हो गए, इसमें श्री दीपक चाचा जी की कार्यकुशलता की असाटी वैश्य परिचय सराहना करते हैं। श्री दीपक कसाटी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने विगत 22 वर्ष में अनेक पदों पर अनेक पुस्तिकाओं का संपादन किया है, तो आपको इस कार्य में क्या क्या व्यावहारिक कठिनाई आई? समाज के किसी भी कार्य को करने में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से डरना नहीं है, उनसे जूझना है। यदि हम डर गए तो फिर समाज सेवा हो ही नहीं सकती। हमें उनसे जूझना है और समाज सेवा को सेवा भाव से करते हुए समाज के उत्थान हेतु जितना अच्छे से अच्छा बन सकता है हमें करना चाहिए। हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जो समाज बंधु समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनका किसी प्रकार तिरस्कार या हंसी मजाक ना बनाकर उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। सकारात्मक सोच ही समाज की एक बहुत बड़ी सेवा है। धन्यवाद चाचा जी। आपकी इस उम्र में चाचा जी, आपको यदि और समाज के लिए जिम्मेदारी मिले तो आप किस कार्य के लिए प्राथमिकता देंगे? वर्तमान परिवेश में मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी का दायित्व अखिल भारतीय महासभा के निर्वाचन हेतु निभाया था। इस कार्य के कुशल संपादन हेतु, संचालन हेतु मैंने संविधान के गहराई से अध्ययन किया। जो समाज का संविधान बना है, सर्वप्रथम आदरणीय जागेश्वर जी गुप्ता गढ़ा ने के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बना था। उस समिति में मैं भी एक सदस्य था। इसके बाद श्री शैलेंद्र गुप्ता, M.K. असाटी जी, दमोह अध्यक्ष आलोक असाटी जी, विनय असाटी जी और आदि कई लोग थे दूसरे बार के संविधान संशोधन के लिए। लेकिन फिर भी मैंने अभी जो अध्ययन किया, मैं किसी की त्रुटि नहीं निकाल रहा। कुछ ना कुछ खामियां हर चीज़ में रह जाती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संविधान बनाया था, उसका आज तक
संशोधन उसमें आज तक हो रहे हैं। तो इसमें भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जिससे एक पुख्ता दस्तावेज समाज के लिए उपलब्ध हो सके। संविधान संशोधन की बात श्री दीपक कसाटी जी ने की है। इस विषय पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इसमें जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनसे ही हम वही इस बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। आदरणीय श्री दीपक कसाटी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आप अब समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। आपने 22 वर्ष समाज की सेवा की है। मेरा एक सर्वप्रथम संदेश युवक युवतियों के लिए ये है, जो दूसरे समाज में शादी करने की प्रथा बढ़ रही है, चाहे वो युवक हो अथवा युवती, बेहतर है कि वो समाज में ही अपने यथायुग और उनके गार्जियंस पेरेंट्स उनके दोनों के युवतियों के और युवकों के समाज में ही शादी करें तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरा उनको संदेश है। इससे इस समाज में लैंगिक अनुपात की संतुलन भी बना रहेगा और समाज की जनसंख्या भी बढ़ेगी। धन्यवाद चाचा जी। चाचा जी, हम एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो अपील की है कि स्वजाति विवाह को प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्वजाति विवाह में पहले जो लोग श्रेष्ठ माध्यम बनते थे, आज ये धीरे धीरे परंपरा टूट रही है। असाटी वैश्य परिचय की जो वेबसाइट है, इसमें अविवाहितों के युवक युवतियों के काफ़ी डाटा हैं जो ऑनलाइन आदमी व्यक्ति सर्च कर सकता है। लेकिन अकेले डाटा उपलब्ध कराने या सर्चिंग कराने से आप विवाह तक पहुंचना इतना मतलब व्यवहारिक रूप से सरल नहीं है। तो इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है? समाज में पहले एक मीडिएटर माध्यम रहता था जो दोनों पक्षों को मिलवाता था, और दोनों पक्ष फिर बच्चे बच्चियों को आपस में मिलवाते थे और शादियां तय हो जाती थी। 95% शादियां सफल भी रही हैं, 1-2% शादियां असफल रही हैं। वो किन्हीं ईगो के कारण बच्चे बच्चियों के या किसी अज्ञात कारण, जो अपन ज़्यादा उस पर डिस्कस ना करें, असफल भी रही हैं। तो समाज में जो मीडिएटर की कमी आती जा रही है, मध्यस्थ की, उसके लिए भी समाज बंधुओं को आगे आना चाहिए और अपने दायित्व को निभाने के लिए सजाती शादियां हों, इसमें उनको आगे आना चाहिए समाज बंधुओं को। धन्यवाद आदरणीय दीपक चाचा जी, जो आपने असाटी वैश्य परिचय के साक्षात्कार के लिए हमें समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।